क्या आप लोगों को भी अपने लहरिये को परफेक्ट बनाना है, अपनी वेव स्टिच में एक परफेक्शन लाना चाहते हैं, अपनी स्ट्रेट स्टिच को एक नई दिशा देना चाहते हैं? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है हमारा डे 8 11 डेज लहरिया परफेक्शन सीरीज का। तो इस सीरीज में मैं अपने लहरिये को और परफेक्ट बना रही हूँ, क्योंकि मैंने दिया है खुद को एक चैलेंज कि 11 डेज में मैं अपना जो लहरिया है, अपनी जो वेव स्टिच है, उसको और बेहतर और परफेक्ट बना लूँगी, क्योंकि ये मेरा सबसे वीक पॉइंट था। और इसका चैलेंज मैंने सभी के सामने लिया है, अपने जो भी सब्सक्राइबर हैं उन सभी के सामने मैंने ये चैलेंज लिया है और मुझे ये चैलेंज कंप्लीट करना है। तो आज मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब है, काफ़ी ज़्यादा मेरी बेबी की भी तबीयत ख़राब है, लेकिन फिर भी मुझे ये चैलेंज जीतना है। मैंने ये अपना जो टारगेट बनाया है, इस टारगेट को पूरा करना है। तो अभी मैं 2 से 3 दिन से तो काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं कुछ ऑर्गेनाइज़र वगैरह क्रिएट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ऑर्गेनाइज़र वगैरह में काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन मैंने अपना टारगेट फिक्स किया हुआ है कि मैं डेली 1 घंटा प्रैक्टिस करूँगी, चाहे वो कोई भी टाइम हो। अभी लगभग रात के 12 बजे हुए हैं और मैं ये चैलेंज अपना पूरा करने वाली हूँ। तो आज मैं ये वाला क्रिएट किया है, अभी जस्ट वीडियो बनाया है इसका, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ इंट्रो में ही। तो अभी फटाफट से देखते हैं कि आज मैंने प्रैक्टिस किस तरीके से की है। वीडियो में थोड़ा क्लिप को कट कर दिया है, क्योंकि मुझे वीडियो को लॉन्ग नहीं बनाना है, ऐसा कुछ सीखने जैसा नहीं है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस, मेरी इसमें प्रैक्टिस है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस के लिए चैलेंज लिया था। मैंने जिस वीडियो में मेरा सीखने का होता है, मैं उसमें आप लोगों को बता देती हूँ। इसमें मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ सिर्फ, और अपनी प्रैक्टिस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो लोग मेरी जर्नी देखना चाहते हैं लहरिया परफेक्शन सीरीज़ की, वो शुरू स्टार्टिंग से जाके देखें, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको काफ़ी सारे ऑर्गेनाइज़र भी मिलेंगे। मैंने ऑर्गेनाइज़र क्रिएट किए हैं काफ़ी सारे, और नई नई चीज़ें क्रिएट करूँगी इन अ फ्यूचर। आप नेक्स्ट सीरीज़ किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना। तो चलिए अभी फटाफट देखते हैं कि आज मैंने क्या प्रैक्टिस की और किस तरीके से प्रैक्टिस की। बीच बीच में मैंने कुछ टिप्स भी बताए हैं, तो चलिए देखते हैं। थोड़ा अभी मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ, बीच बीच में अटक जाती हूँ, क्योंकि तब वॉइस काफ़ी ख़राब है, गले में बहुत पेन है। तो चलिए देखते हैं। आज मैं इस पर आपको बताने वाली हूँ वेव स्टिच की अपनी प्रैक्टिस दिखाने वाली हूँ। इस पर मैंने मतलब ये पूरा रेडी कर लिया है। ये किस तरीके से रेडी करना होता है आप लोग मेरे पुराने वीडियोस में देख सकते हैं। मैंने 7 वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसमें पूरा डिटेल में है, उसमें देख सकते हैं। और मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, तबीयत काफ़ी ख़राब है, आवाज़ नहीं निकल रही है। तो फटाफट से देखते हैं। मेज़रमेंट कल मैंने बता दिया था किस तरीके से क्या क्या मेज़रमेंट लेने हैं, बिल्कुल उसी मेथड से करना है। इस पर मैं 1 फीट, जो ये हमारा एक पैर है ना, एक पैर, इस तरीके से भी आप स्पेस देख सकते हैं। ये देखिए क्लियरिटी के साथ दिखा रही हूँ मैं, जूम कर देती हूँ थोड़ा। इस तरीके से ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल जो इस मतलब जो ये मैंने यहाँ पे स्टिच लगाई हुई है ना, इससे सटा के बिल्कुल एकदम ऐसे रखा है, और यहाँ से मैं स्टिच लगाती जाऊँगी। तो ये हमारी 0.25 पर स्टिच लग जाएगी। बिल्कुल मिलाते हुए स्टिच लगाऊंगी एकदम। और ये देखना बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच बनेगी हमारी। तो इस तरह से भी आप गाइडलाइन ले सकते हैं। ये देखिए हमारी जो स्टिच है बिल्कुल एकदम प्रॉपर दिख रही है आपको। ये देखो स्टिच प्रॉपर एकदम, ये वाली स्टिच हमारी इक्वल है ना। इसी तरीके से हम सारी स्टिचेस लगा लेंगे एक बार 0.25 इंच के गैप पर। आप लोग स्केल से भी लाइनिंग लगा सकते हैं, अगर आपको गैप कम ज़्यादा रखना है तो। इसके बाद हम वेव स्टिच करेंगे, अपनी वेव स्टिच को और ज़्यादा परफेक्ट बनाएंगे। और इसी तरीके से हम सारी स्टिचेस लगा लेंगे। फटाफट सारी स्टिचेस मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ, क्योंकि आइडिया और ट्रिक्स मैंने आपको बता दिए हैं, सेम यही ट्रिक्स आपको फॉलो करनी है। और अब मैं आपको एक एक लाइनें ऐसे बताऊँगी तो वीडियो लंबा होगा, बाकी इसमें डिटेल और कुछ नहीं है, बस आपको इसी तरीके से अपने फुट की साइड वाली लाइन को गाइड बांध कर चलना है।
बाकी और कुछ नहीं है। तो इस तरीके से मैं ये सारे कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको वेव स्टिच में बताऊँगी किस तरीके से हैंड मूवमेंट हमारी फिक्स हुई है। अभी हमने इतनी लाइनें बना ली हैं इस तरीके से। अब मैं आपको वेव बताऊंगी। और ये मैं अपने वेस्ट फैब्रिक्स हैं जो मेरे कुछ कटिंग में बचे हुए हैं, या फिर अपनी पुरानी सलवार, पुरानी कुर्ती, पुराने प्लाजो, इन सब से क्रिएट कर सकते हैं। आपको कोई भी न्यू फैब्रिक की ज़रूरत नहीं है इसमें। इस तरीके से बस हैंड को मूव करना है और कुछ नहीं है वेव स्टिच में। अब मुझे ये चीज़ें क्लियरली समझ आने लगी है धीरे धीरे। बस अपनी हैंड मूवमेंट को और अपनी स्पीड को कंट्रोल करना है। और देखिए कितनी प्यारी वेव स्टिच आई है, एकदम इक्वल। इसी तरीके से हम सारे में कर लेंगे। धीरे धीरे ना सारी चीज़ें एकदम आ जाती है। प्रैक्टिस से ही आता है सब कुछ। ऐसे बिना प्रैक्टिस के किसी को कुछ नहीं आता। पहले मैं सोचती थी पता नहीं कैसे होगा, कैसे कर पाऊँगी, क्या होगा सब, बट अब सब हो रहा है तो समझ आ रहा है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसी तरीके से मैं सारा ये बना लूँगी। और ये चीज़ मैं डिटेल में थोड़ा इसलिए शेयर करती हूँ। और इसमें मैं स्पीड भी नहीं बढ़ाऊँगी आपको, मतलब फ़ोन की कैमरे की ऐसे, क्योंकि ये चीज़ें आपको सीखनी है कि मैं हैंड मूवमेंट कैसे कर रही हूँ, सेम वैसे ही करना है। ये मैंने अपनी 7 डेज़ की जो प्रैक्टिस है उसमें सीखा है। बाकी मैंने और कहीं से एक्सपीरियंस नहीं लिया है वेव स्टिच का। ये सब आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। इसीलिए मैं बार बार बोलूँगी, प्रैक्टिस अच्छे से करोगे ना तो सब कुछ आ जाएगा, सब पॉसिबल है भाई। क्योंकि मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतनी बेहतर तरीके से कर पा रही हूँ। और इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क होता जा रहा है डे बाय डे। अभी हालांकि इतना टाइम नहीं बचा, 8 दिन हो चुके हैं हमारे आज, लेकिन फिर भी ये सीरीज़ एक बहुत बड़ा टास्क बन गई है मेरे लिए। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। और ये देखिए मेरी वेव स्टिच का फाइनल लुक किस तरीके से निकल कर आया है। ये प्रिंटेड फैब्रिक है, इसमें थोड़ा क्लियर नहीं दिख पा रहा, लेकिन यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा। ये मेरी पहली वेव है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरीके से। और ऑलमोस्ट इक्वल आया है, मतलब गैप ज़्यादा छोटा बड़ा नहीं है। बहुत ही फिनिशिंग से आई है वेव। इसी तरीके से ऊपर के साइड भी कर लूँगी मैं, और फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। फाइनल लुक के लिए मेरे पास अभी प्लेन फैब्रिक अवेलेबल नहीं है, और उसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि मैंने इन 11 डेज़ में क्या कुछ सीखा, क्या कुछ इम्प्रूवमेंट की है मैंने। और इसके बाद हमें क्या सीरीज़ स्टार्ट करनी चाहिए कमेंट में ज़रूर बताओ। पैटर्न मेकिंग, या फिर आप कोई और सीरीज़ चाहते हो लटकन डिज़ाइंस की, या फिर कोई और पैटर्न की। तो हमारी वेव स्टिच दोनों लाइनें ऊपर की भी कंप्लीट हो गई। मैंने ध्यान नहीं दिया, वीडियो बंद हो गया था, तो मैंने ये वाली लाइन भी कंप्लीट कर दिया। बट मेथड सेम होगी, टेक्निक सेम होगी, बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस से आपके लहरिये में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। मैं तो अपनी प्रैक्टिस डेली कर रही हूँ, और आप लोगों को भी रिकमेंड करती हूँ अपनी प्रैक्टिस मत छोड़ो, डेली प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और अगर आपको परफेक्शन चाहिए किसी चीज़ में तो प्रैक्टिस ज़रूर करो। बिना प्रैक्टिस के परफेक्शन नहीं आएगा, किसी के बोलने से परफेक्शन नहीं आएगा, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। कोई आपको डिमोटिवेट करता है तो आपको वापस से खड़ा होकर मोटिवेट होकर फिर से कोशिश करनी है, प्रयास करना है। और मैं कहती रहती हूँ कि मैं बोल नहीं पाऊँगी, एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, लेकिन जब मैं वीडियो बनाती हूँ पता नहीं आवाज़ कहाँ से निकलने लगती है। हालांकि इसके बाद मेरा गला बहुत तेज़ दुखता है, अभी भी बहुत दुख रहा है, बट हैबिट हो चुकी है। जब मैं कोई भी वीडियो बनाती हूँ तो बोलने की हैबिट हो चुकी है इसी तरीके से मुझे, इसलिए ऐसे कोई ख़ास डिज़ाइन नहीं है। और अगर आपको डिज़ाइंस की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। मैं नए नए पैटर्न डिज़ाइंस की सीरीज़ भी लेकर आऊँगी, अगर आप लोग चाहेंगे तो।
इस तरीके से आज हमने अपनी वेव स्टिच को कंप्लीट किया है। अब मैं इसे किनारे से भी फोल्ड कर दूंगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दूंगी। देखो फ्रेंड्स, शायद आपको यहाँ पे मेरा लहरिया और थोड़ा क्लियर दिखे। किस तरीके का लग रहा है, ये परफेक्ट है या नहीं, पहले वाले से ज़्यादा परफेक्ट है? ध्यान से देखो और बताओ कमेंट में। ये थी आज की हमारी प्रैक्टिस। आज हमारा डे 8 है और आज हमने इसकी प्रैक्टिस, अपने लहरिये की प्रैक्टिस की है। ये हमारा रिजल्ट रहा है कुछ इस तरीके का, और रिजल्ट पहले से बेहतर लग रहा है मुझको। आप लोगों को भी लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आप लोगों को मेरी प्रैक्टिस सीरीज अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। और आप लोग और कुछ भी सीखना चाहते हैं और नए पैटर्न सीखना चाहते हैं, मैं पैटर्न मेकिंग में परफेक्ट हूँ। मेरे लटकन डिज़ाइंस बहुत अच्छे बनते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी बेस्ट बनते हैं, लेकिन हाँ परफेक्ट बनते हैं, फिनिशिंग से बनते हैं। मेरी इस वर्क में फिनिशिंग नहीं थी तो इसलिए मैंने इसका चैलेंज दिया है खुद को, इसको और बेहतर बनाने का और परफेक्ट बनाने का। मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं एंड करूँगी। और अगर आप लोगों को मेरी सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो जाके पूरी सीरीज़ को देखना। आपको काफ़ी सारे ऑर्गेनाइज़र मिलेंगे सीखने को, किस तरीके से ऑर्गेनाइज़र क्रिएट किए जाते हैं वेस्ट फैब्रिक से। तो वीडियो इंफॉर्मेटिव लगते हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।